बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीक्यूज़ के लेक्चर्स का ये सिलसिला या यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है उसकी प्रिपरेशन के लिए शुरू किया। और ये काफ़ी बच्चों के मुझे फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए, प्रोफेसर्स के भी आए, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सिलसिला मैंने शुरू किया। दूसरा, ये भी आपको पता है कि चूँकि 5 अगस्त से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है और इस थोड़े से टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करनी है। तो आप लोगों ने 2 साल डिटेल से कोर्सेज़ पढ़े हुए हैं, तो मैं अब ज़ाहिर बात है, आप जानते हैं कि इतने शॉर्ट टाइम पे इतनी ज़्यादा डिटेल से सारा कोर्स हम नहीं पढ़ा सकते। तो मैंने उस कोर्स जो आपने पढ़ा है, जो पेपर आपको आना है, उससे रिलेटेड जो हैं चीज़ें मैंने थोड़े से एमसीक्यूज़ बना के और वो डिस्कस किए हैं। ऑल्दो उन एमसीक्यूज़ में जहाँ पे कोई चीज़ डिस्कशन करने वाली आती है वो मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। आप लोगों से सिर्फ ये एक आपको एडवाइस है कि आप जब ये वीडियो लेक्चर देख रहे हों तो आप जब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट सामने आपके आ जाए तो उस वक़्त आप वीडियो स्टॉप कर दें और क्वेश्चन को पढ़ के खुद और अपना आंसर एक मार्क कर लें। कागज़ पेपर आप सामने रख लें आप, और जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लें। a प्लस वाइटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एन इरेशनल नंबर, अ रैशनल नंबर, अ होल नंबर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपके जहन में आता है वो आप ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट जो भी है, वीडियो का आंसर देखे बगैर वहाँ तक पहुँचने से पहले पहले अपना मार्क कर लें और फिर इसे कंटिन्यू करें और देखें कि क्या आप करेक्ट थे, और अगर आप कहीं गलती पे थे तो फिर अपनी करेक्शन कर लें। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जैसे आपको पता है कि आपका बी कोर्स का पेपर बी जो है, पेपर 2 जो है, उसमें ये पहला सेक्शन है। तो मैंने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस नहीं किया था, बाकी मैं आपकी चीज़ें और एमसीक्यू डिस्कस कर रहा था। तो बच्चों के मैसेज आने शुरू हुए हैं कि जी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर करें, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपको लेक्चर जो है वो कर रहा हूँ। और दूसरी आपको ये बात बतानी है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं करूँगा, टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन इनके रिलेटेड मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप वहाँ पे जाके वीडियो एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पे वो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं डिटेल से। बहरहाल यहाँ इसकी जो है एमसीक्यूज़ में भी जिस हद तक मुमकिन हुआ हमने यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है मैंने, जहाँ ज़रूरत है। तो ए प्लस वाइटा बी की फॉर्म में जो नंबर होता है वो आप सबको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। 0 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर भी नहीं है, बल्कि ये रैशनल है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 0/1 इंटीजर ओवर नॉन जीरो इंटीजर। तो फिर ये रैशनल नंबर है, इरेशनल तो नहीं है, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स ये कैसे है? क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0 + 0 आइटा, इसलिए इसका आंसर डी पार्ट होगा। एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, नहीं, हर रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। 1/2 रियल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर नहीं होता, √3 रियल नंबर है और वो रैशनल नंबर नहीं है। 5/2 रियल नंबर है और वो होल नंबर नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी रियल नंबर ले लें, उसका वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो ऐसा रियल, यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, वो रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर्स का सेट जो है बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। तो आंसर फिर क्या हुआ? एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ए प्लस आइटा बी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? ये तो आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, डी पार्ट इसका आंसर है। ए प्लस आइटा बी जो है, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। या तो ए प्लस आइटा बी लिखते हैं, या फिर आप ए बी ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ए रियल पार्ट है और बी जो है इमेजिनरी पार्ट है। कीप इन माइंड आइटा इज नॉट द पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट।
आइटा के साथ जो लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ए माइनस आइटा बी ऑर्डर पेयर में फिर जारी बात है वो भी डी पार्ट आएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। ए माइनस आइटा बी ये कंजुगेट ले रहे हैं आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसमें पहले से नेगेटिव साइन है। तो जब इसका कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट जाके आइटा के ऊपर इफेक्ट करता है, आइटा के साथ जो होता है उसका साइन वो चेंज करता है। तो फिर क्या आएगा आंसर, ए प्लस आइटा बी। आइटा स्क्वायर एवरीबॉडी नोज -1 के इक्वल है। आइटा कैन बी रिटन एज, अच्छा ये शायद आप लोगों के लिए नई बात हो या शायद आपने डिस्कस की हो पहले, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आइटा जो है वो 0 1 के तौर पे लिखा जाता है। इसका बकायदा प्रूफ भी है, मैंने ये प्रूफ किया हुआ है इसको कि आइटा जो है वो ऑर्डर पेयर में 0 1 की फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है। आइटा स्क्वायर जो है वो आपको पता है -1 के बराबर आता है, और -1 को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं -1 0। द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एवरीबडी नोज, ए है इसका आंसर। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एवरीबडी नोज, बी है इसका आंसर। एनी रियल नंबर ए, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए 0। अब ये है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट। ये मैं थोड़ी सी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं। इस फॉर्म में हो तो आप पहले को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करके दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखने कौन सा पोर्शन जा रहा है फिर, यानी पहला ए सी माइनस बी डी, तो वो ये है, ये वाला लग रहा है ए सी माइनस बी डी। उसके बाद की बात में अगर आपको बताऊं कि ये करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, आइटा के साथ जो आता है ना ऑर्डर पेयर का दूसरा पार्ट जो होता है उसमें फिर पहला दूसरे के साथ ए डी और फिर दूसरा पहले के साथ, इसमें प्लस आता है ए डी प्लस बी सी। तो वो आपको नज़र आ रहा है ए डी प्लस बी सी। तो ये एक शॉर्टकट वे है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हों जिनमें आइटा की फॉर्म ना हो बल्कि जिनमें ऑर्डर पेज की फॉर्म में हो, तो पहला पहले के साथ माइनस दूसरा दूसरे के साथ। वो माइनस इसलिए आता है कि वहाँ आइटा स्क्वायर बन जाता है। पहला पहले के साथ माइनस दूसरा दूसरे के साथ, फिर पहला दूसरे के साथ प्लस दूसरा पहले के साथ। इस केस में चूंकि आइटा स्क्वायर नहीं बनता इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं आता। तो फिर करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास कौन सी हुई, वो आपको फॉलो आपने कर लिया होगा कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी पार्ट हुआ। ये भी वही फॉर्म है लेकिन जिसको ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, सी प्लस आइटा डी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी आंसर वही आएगा ए सी माइनस बी डी प्लस, नहीं ये तो नहीं आएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस आइटा ए डी प्लस बी सी, वही आएगा इसका आंसर। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, और जैसे आपको मालूम है कि रियल पार्ट जो है वो रियल में ऐड होगा, ये इसका रियल पार्ट है ए प्लस सी हो जाएगा, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है बी प्लस डी हो जाएगा। तो ए प्लस डी और बी प्लस ए प्लस सी और बी प्लस डी हम ढूंढते हैं, वो यहीं पे पड़ा हुआ है ए पार्ट में, डी पार्ट में, ए प्लस सी और बी प्लस डी। तो ये अब दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया है आप। नेक्स्ट ये भी वही है, सिर्फ ये है कि एडिशन अब जो है किस फॉर्म में है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले मैंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ऐड करके सिखाए हैं आपको कैसे करने हैं, और अब आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आइटा की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो तब आपने उनको कैसे ऐड करना है वो आप कर रहे हैं। वो भी डेफिनेटली क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस आइटा बी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस आइटा बी प्लस डी। फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर, आर ए बी कहता है कोई भी रियल नंबर जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है भाई, वो रियल नंबर जो है उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इफ z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b देन z इनवर्स इज इक्वल टू, अब इन चारों में से z इनवर्स कौन सी है, थोड़ी सी अगर हम वर्किंग कर लें, आपको आती तो है लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक थोड़ा सा भूल गया उनको, तो वो ज़रा सीख लेंगे। z इनवर्स क्या होगा, 1/a, z चूँकि a प्लस आइटा b है तो z इनवर्स होगा 1/a प्लस आइटा b। अब हमेशा हम डिनोमिनेटर से आइटा को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं,
और वो ख़त्म कैसे करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस है तो फिर माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते। तभी तो प्लस है तो फिर माइनस करके आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो वो आ गया a माइनस वाइटा बी से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो ये बन जाएगा a, ऊपर तो आ जाएगा a माइनस वाइटा बी, डिनोमिनेटर में a प्लस वाइटा बी इंटू a माइनस वाइटा बी। ऑब्वियसली वो आपका फार्मूला लग जाएगा a स्क्र माइनस वाइटा स्क्र बी स्क्र, और आइटा स्क्र ऑलरेडी किसके बराबर होता है, -1 के। तो आपके पास आ क्या जाएगा a माइनस वाइटा बी और a स्क्र प्लस बी स्क्र, और फिर इसको लिख सकें कि हम a और a स्क्र माइनस आइटा बी और a स्क्र प्लस बी स्क्र, a और a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस आइटा बी और a स्क्र प्लस बी स्क्र। तो फिर कौन सा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद है, सी पार्ट लग रहा है मुझे, तो सी पार्ट ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी z इज इक्वल टू ए बी। ये भी वही बात है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को आइटा की फॉर्म से हटा के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, और हमने निकाल लिया था। इसका आंसर क्या था, a ओवर a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस आइटा b ओवर बी a स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ऑब्वियसली ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आइटा गायब करके हम इस फॉर्म लिख देंगे। अब वो कहता है जी z इज इक्वल टू 1 3 देन z इनवर्स। तो z इनवर्स आपने निकालनी है, तो उसी फार्मूले में डालें तो खुद ब खुद ही आ जाएगी। क्या बनेगा, a 1 है और 3 b 3 है, तो 1 ओवर a स्क्र प्लस बी स्क्र, 1 स्क्र प्लस 3 स्क्र क्या बन जाएगा 10। तो माइन a ओवर 10 माइनस b ओवर 10, b आपके पास 3 है। ये भी उसी किस्म का ही है, इसकी आपको कैलकुलेशन खुद करनी चाहिए, और ख़ुद कैलकुलेशन करने के बाद इसको मार्क करना चाहिए, जो कि आंसर ए है। If z is equal to a plus iota b, then z bar obviously a minus iota b. If z is equal to a minus iota b, then z bar वो a plus iota b हो जाएगा। If z is equal to 2 plus 3 iota, तो z bar is equal to 2 minus 3 iota। अब ये फिर वही वर्किंग थोड़ी सी कर लें, अगर आप 4 ओवर 2 माइनस 2 आइटा को आपने इसका आंसर लिखना है, तो अब आंसर जितने भी हैं उनमें डिनोमिनेटर में आइटा नहीं है, तो डिनोमिनेटर में आइटा ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक और काम करना नजर आ रहा है। वी कैन टेक कॉमन 2 फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड दैट 2 कैन बी कैंसल आउट विद द डिनोमिनेटर। यानी 2 डिनोमिनेटर से कॉमन लेके आप उसे न्यूमिनेटर के 4 से कैंसिल कर सकते हैं। तो वो वर्किंग थोड़ी सी मैं यहाँ करता हूँ। तो लिखा 4 ओवर 2 माइनस 2 आइटा, तो मैंने 2 कॉमन लिया डिनोमिनेटर से। अब ये 2 मैं ऊपर वाले 4 से काटता हूँ, तो ऊपर मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और फिर ये किसके इक्वल आएगा, 2 ओवर, यही 2 रह गया ना, 4 तो खत्म हो गया, 2 ओवर 1 माइनस आइटा। अब डिनोमिनेटर से आइटा जो है ख़त्म करने के लिए इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, एंड देन यू कैन राइट 2 इंटू 1 प्लस आइटा ओवर 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा। और अब ये क्या बन जाएगा, 1 स्क्र माइनस आइटा स्क्र। आइटा स्क्र सबको पता है किसके बराबर है, -1 के। 1 प्लस 1 बन जाएगा, और फिर नीचे 2 बनेगा, वो 2 अगेन नीचे डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली रिजल्ट इज 1 प्लस आइटा, और आंसर इज बी पार्ट। सिमिलरली 3 ओवर 2 प्लस आइटा जो है, इसको भी आप रैशनलाइज करके आप देख सकते हैं कि आंसर इसका ये आ जाएगा। z डबल बार जो है, यानी कंजुगेट एक दफ़ा लिया तो आइटा का साइन चेंज हुआ, दोबारा लिया तो आइटा का ओरिजिनल साइन स्टोर हो गया, वो फिर z ही बन जाएगा। मॉडुलस ऑफ a प्लस आइटा b, ये भी फार्मूला है, सबको पता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। अब वो कहता है z अगर a प्लस आइटा b हो तो z बार का मॉड, ये याद रखिएगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का मॉडुलस बराबर आते हैं। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 4 आइटा, वो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, और उसका अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाता है। फिर वही बात है कि z प्लस 2 आइटा, तो आप इसका पहले कंजुगेट लेंगे तो आ जाएगा z माइनस 2 आइटा, उसका जब मॉड लेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 आइटा था, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, तो 49 प्लस 4 53 अंडर रूट आएगा। अब ये ज़रा देखें, इसको ज़रा इसका जायज़ा लें कि फिगर एक बना के दी हुई है। इन द फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, ये पॉइंट ए यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक लाइन आपको लगा के दी हुई है,
और यहाँ ये पॉइंट, इस पॉइंट को बता दिया कि ये कौन सा पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि आप -4 यूनिट एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे आप, यानी 4 यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड पे गए हैं तो -4 बना है, और 2 यूनिट अप गए हैं तो ये मिडिल पॉइंट लग रहा है, तो ये ऊपर वाला भी 2 होगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट्स में एक्स तो रहेगा -4 और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 4 हो जाएगा, 2 + 2। ठीक है, तो यानी जो ऑप्शन हैं आपके पास, ये ऑप्शन आप नहीं लगा सकते, -4 और वाई कोऑर्डिनेट -4 है, डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, वो तो नहीं जा सकते, ये तो अपवर्ड पड़ा हुआ है। -8 भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि -8 तो यहाँ पे आना पड़ेगा, वहां पे तो नहीं, पॉइंट तो यहाँ पड़ा हुआ है। -4 और 2 तो ये खुद है, तो फिर एक ही बचती है ऑप्शन, जो कि यहाँ से नजर भी आ रही है, -4 4। जेड मॉड स्क्वायर तो वो आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यू शुड कीप इन माइंड, जेड बार। विच आर द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन फॉर -81 अंडर रूट -36 अंडर रूट। ये देखिए, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ गया है तो आइटा आएगा। 81 का अंडर रूट लेंगे तो 9, और साथ इस -1 की वजह से 9 आइटा, और ये आएगा -6 आइटा। 9 आइटा में से -6 आइटा सब्ट्रैक्ट करें, ये वाला माइनस जो रोल प्ले कर रहा है, तो 3 आइटा रह जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 0 + 3 आइटा। विच आर द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन फॉर दिस, लाइकवाइज ये -64 है, तो ये 8 आइटा +6 आइटा 14 आइटा, दैट कैन बी रिटन एज 0 + 14 आइटा। विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर, वही बात है, अब ये इसमें से तो आना है, अब आइटा तो आ जाएगा, लेकिन 65 तो किसी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट पड़ा रहेगा, तो आइटा अंडर रूट 65 आएगा, वो 6 आएगा, तो 6 + आइटा अंडर रूट 65। ज्योमेट्रिकली द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, यानी आप देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस किस पॉइंट से लग बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जाए तो उसका मॉडुलस जो है वो इस पॉइंट से डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से डिस्टेंस होगा, या ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। थोड़ी सी वर्किंग करके आप देखें कि z = x + आइटा y, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, मैं अब इसका मॉड ले रहा हूँ। मॉड किसके बराबर होता है, x² + y² अंडर रूट। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x - 0² + y - 0²? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ा। तो ये फिर क्या हुआ, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस ही हुआ ना, ओरिजिन से डिस्टेंस इसी तरह लेते हैं किसी भी नंबर का, तो फिर क्या आंसर आया, डी पार्ट। अब ये z1 दिया हुआ a + आइटा b, z2 दिया हुआ c + आइटा d। पहले तो आप z1 - z2 मालूम करें, वो आएगा a - c + आइटा b - d। फिर उसका जब मॉड लेंगे a - c² + b - d², b पार्ट। If z1 = 1 + आइटा, z2 = 2 + 3 आइटा, then z1 - z2 मॉड। तो ये कैलकुलेशन अगर करें तो 1 - 2 क्या आ जाएगा, -1, और आइटा -3 आइटा, -2 आइटा, -1 का स्क्वायर 1, और आइटा -3 आइटा का -2 आइटा उसका 4 आ जाता है, तो 1 + 4 अंडर रूट लें तो अंडर रूट 5 आता है आंसर।